गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 10 के अंदर क्षेत्रमिति में सभी महत्वपूर्ण सूत्रों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। इनको हल करने से पहले हम समझेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में हमें परिमाप ज्ञात करना है और कौन से सवाल में हमें क्षेत्रफल। तो देखिए सीधा सा है, या तो हमें परीक्षा में सवाल में सीधा ही बोल देगा कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए या निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यदि नहीं बोले तो हम कैसे पता करेंगे। यदि आकृति के चारों ओर की बात होगी तो हम परिमाप ज्ञात करेंगे और पूरी आकृति की बात होगी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे? जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक खेत है, उसके चारों ओर तारबंदी लगानी है। तो जो खेत होता है इसके यदि हम चारों ओर तारबंदी करें तो तार हम इस तरह से लगाएंगे। तो इसका मतलब हमें इस सवाल में क्या ज्ञात करना चाहिए था? परिमाप। एक और है कि जैसे एक फोटो फ्रेम है, यह फोटो फ्रेम है, इसको हमें डेकोरेशन के लिए इसके चारों तरफ रिबन लगाना है। तो रिबन भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो वापस चारों ओर की बात हो रही है तो हम निकालेंगे परिमाप, और पूरी आकृति की बात होगी तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। पूरी आकृति की कैसे? जैसे एक खेत में हमें फसल उगानी है, तो जो खेत होगा, यदि हमें फसल उगानी है तो हम इस खेत के अंदर फसल उगाएंगे पूरी खेत में। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या फिर कोई एक कमरा है, इस कमरे में हमें दरी बिछानी है या कालीन बिछाना है, तो कालीन पूरे कमरे में बिछाया जाएगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें सवाल समझ के हमें देखना है कि परिमाप ज्ञात करना है या फिर क्षेत्रफल, और उसके बाद हम उसका सूत्र लगाएंगे। तो हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 40 सेमी लंबाई वाले और 10 सेमी चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों ओर टेप से ढका जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयताकार बॉक्स है और उसका एक ढक्कन है। बॉक्स का ढक्कन होगा, मान लेते हैं बॉक्स का ढक्कन है जिसकी हमें लंबाई दे रखी है 40 सेमी और चौड़ाई हमें दे रखी है 10 सेमी। यह किसी बॉक्स का ढक्कन है, तो इसके चारों ओर हमें टेप लगानी। तो वापस देखो चारों ओर की बात हुई, इसका मतलब यहां से हमें टेप लगानी है। तो हमें बताना है आवश्यक टेप की लंबाई कितनी है। तो देखिए इस सवाल में हमें आकृति की पहचान होगी कि आकृति कौन सी है? आयताकार। फिर हमें देखना है क्या ज्ञात करना है? परिमाप या क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं चारों ओर की बात हो रही है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप। फिर हमें परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए और इस सवाल को हम सरल कर लेंगे। कैसे? आयताकार बॉक्स की ढक्कन की लंबाई। तो देखिए लंबाई हमें दे रखी है 40 सेमी, फिर हम लिखेंगे चौड़ाई, आयताकार बॉक्स के ढक्कन की चौड़ाई। तो देखिए हमें चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी। अब हम सूत्र लगाएंगे आयत का परिमाप, क्योंकि आकृति आयत की है। तो आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम इस सूत्र में मान को रख लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई है 40, चौड़ाई है 10। अब सबसे पहले कोष्ठक को सरल करेंगे तो 2 गुणा 40 और 10 मिलके हो जाएंगे 50, और जब हम इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और पीछे जो हमारी इकाई थी सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करते तो यहाँ ऊपर 2 लिख लेते या वर्ग सेंटीमीटर कर लेते। तो हमें कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी? 100 सेंटीमीटर। और हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो 100 सेंटीमीटर होता है वह 1 मीटर के बराबर होता है। हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात मैं इसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूं या फिर 1 मीटर भी, तो हो जाएगा। अतः
आयताकार बॉक्स के ढक्कन को ढकने के लिए 1 मीटर टेप की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। पहले हमें सारी सूचनाएं लिख लें, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, फिर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके अंदर जब हम मान रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ 1 मीटर भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है कि एक भूखंड की लंबाई 0.7 किमी और चौड़ाई 0.5 किमी है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है, तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। वहीं एक भूखंड है जिसकी लंबाई है 7 किमी और चौड़ाई है 5 किमी। अब इसके चारों ओर तारबंदी करनी है। तो वापस चारों ओर की बात होगी, इसका मतलब हमें परिमाप ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि इसके चारों ओर एक पंक्ति से कितनी 4 पंक्तियों में तारबंदी करनी, अर्थात यह तो एक बार हुआ, फिर वापस दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 4 बार करनी है। तो हमें बोला है कुल कितने तार की लंबाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार में कितना तार चाहिए अर्थात परिमाप ज्ञात कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यदि 4 से गुणा करेंगे तो 4 बार का आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। भूखंड की लंबाई बराबर, तो लंबाई हमें दे रखी है 7 किमी भूखंड की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई भी हमें दे रखी है 5 किमी। अब हम परिमाप ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें चारों ओर की बात हुई है। भूखंड का परिमाप, अब भूखंड आयताकार है क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो वापस आयताकार का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मान रखेंगे इसमें 0.7 और 0.5। वही सबसे पहले कोष्टक को सरल करेंगे, तो जब हम इसको सरल करेंगे तो 1.2 हो जाएगा और अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 किमी। यह जो 2.4 किमी आया है यह केवल एक चक्कर लगाने पर, यानी अगर यदि अपन एक पंक्ति तार लगाते तो हमें इतना तार चाहिए, लेकिन हम पंक्तियां कितनी लगा रहे हैं 4। तो यह एक पंक्ति का है तो 4 पंक्ति का कितना होगा, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंक्ति का आ जाएगा। चार पंक्तियों में बाड़ लगाने पर तार बराबर 4 गुणा 2.4, और जब हम इसका 4 से 2.4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.6 किमी, यानी हमें कुल कितना तार चाहिए। अतः आवश्यक तार की लंबाई 9.6 किमी होगी। तो इस तरह से हम इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। पहले हम एक बार का निकाल देंगे
और यदि हमें 4 का बोला है तो 4 से गुणा कर लेंगे, 2 का बोला है तो 2 से गुणा, जितने का हमें बोलेगा उससे हम इस संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेमी की हो। इस बार हमें दिया है कि एक समषटभुज की भुजा ज्ञात करनी है, परिमाप ज्ञात करना है, और जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 8 सेमी की। तो देखिए समषटभुज की भुजा बराबर 8 मीटर। इस बार मीटर है तो हम मीटर लिखेंगे। तो ध्यान रखना है समषटभुज क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो और कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 6 भुजाएं होनी चाहिए। तो इसके परिमाप का सूत्र हमने पढ़ा था 6 गुणा भुजा, यदि अष्टभुज होगा तो 8 गुणा भुजा। समषटभुज का परिमाप बराबर 6 गुणा भुजा, यानी भुजा का मान जितना होगा उससे उसका गुणा कर लेंगे। तो 6 गुणा भुजा का मान है 8, तो इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 मीटर। अतः समषटभुज का परिमाप 48 मीटर होगा। वापस यदि हम देखें तो देखिए सवाल था कि एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर की है। तो हमें भुजा दे रखी है 8 मीटर और समषटभुज है। षटभुज का अर्थ होता है जिसमें 6 भुजाएं हो और सभी भुजाएं कैसी हो, सम। सम का अर्थ होता है समान। तो इसका परिमाप का सूत्र हो जाएगा 6 गुणा भुजा, अर्थात एक भुजा का जितना मान होगा उससे उसका गुणा करना है। तो भुजा का मान हमें 8 दे रखा है, तो 8 का हम 6 से गुणा करके उत्तर निकाल देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। इस बार हमें एक वर्ग दे रखा है, इसकी हमें भुजा नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि इसका जो परिमाप है वह कितना है, 20 मीटर। अर्थात इसकी चारों भुजाओं का जो योग है वो कितना है, 20। यहाँ से यदि हम देखें तो यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा और यह चारों मिला के 20 है और सभी आपस में बराबर है, तो प्रत्येक की भुजा ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में हम जिसकी भी हमें भुजा ज्ञात करनी है उसको हम x मान लेंगे। माना वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। वर्ग का परिमाप हमें परिमाप दे रखा है, आंसर हमें दे रखा है कि आंसर 20 मीटर होगा। जब भी हमें भुजा ज्ञात करनी होगी तो वह हमें आंसर पहले ही बता देगा कि आंसर क्या आना चाहिए। अब लिखेंगे वर्ग का परिमाप, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। अब इसके अंदर हम मान पुट करेंगे और हमारे पास भुजा की मान आ जाएगा। कैसे, परिमाप कितना, 20 बराबर 4 गुणा x, तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर 4x। अब हमें पक्षांतरण के नियम याद रखना है। पक्षांतरण का नियम कहता है यदि कोई चीज प्लस में है तो जब हम उसका पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस में बदल जाएगी। यदि कोई माइनस में है तो उसका यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में बदल जाएगी। कोई चीज गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में बदल जाएगी, और भाग में है तो उसका यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में बदल जाएगी। पक्षांतरण का अर्थ होता है कि कोई भी चीज जो बराबर के एक साइड में हो उसे दूसरी साइड ले जाना, चाहे यहाँ की कोई अक्ष को यहाँ लेना या फिर यहाँ से किसी को यहाँ लेके जाना, पक्षांतरण कहलाता है। हमें अंग्रेजी के अक्षर को अकेला रखना है, अर्थात यहाँ x ही रहना चाहिए। तो x के साथ कौन है, यह 4, और 4 किस में है, गुणा में। तो अब हम देखें गुणा बदलता है भाग में, गुणा किस में बदलता है, भाग में। तो यह जो 4 है वो भाग में चला जाएगा, और अब हम इसके अंदर 4 का भाग देंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर और x की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। और x हमने किसको माना था? वर्ग की भुजा को। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः वर्ग की भुजा 5 मीटर होगी। तो इस प्रकार इस सवाल में हमें भुजा ज्ञात करनी थी, तो भुजा को हम x मानेंगे और फिर हम पक्षांतरण के नियम लगाएंगे। पक्षांतरण का नियम कहता है प्लस बदलता है माइनस में, माइनस बदलता है प्लस में, गुणा बदलता है भाग में और भाग बदलता है गुणा में। और इस तरह से हम इसको पक्षांतरण करके इसका आंसर निकाल देंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल है 5वां, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी की हो। हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की भुजाएं बराबर, भुजाएं कितनी दे रखी है हमें? 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हम इसके अंदर तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं। तो 3 + 4 + 5, और जब हम तीनों का योग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 सेमी। और परिमाप है इसीलिए हम यहाँ ऊपर 2 नहीं लगाएंगे, क्षेत्रफल होने की स्थिति में ही लगाएंगे। अतः त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी होगा। तो आज की क्लास में हमने 10.1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।